हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सारी ईटीएफ का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि काफी अंडर वैल्यूड है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो ईटीएफ का सिलेक्शन करने वाले हैं वो दो तरीके से करने वाले हैं। पहला तरीका ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एंड दूसरा तरीका वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। अगर किसी ईटीएफ का या अगर किसी इंडेक्स का सपोज ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, तो भी हम लोग ग्रोथ वाले को प्रेफर करके एंड उसमें ब्रेकआउट्स पे हम लोग जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा तरीका हमारा है वो है वैल्यूएशन, मतलब जिस ईटीएफ में वैल्यूएशन बहुत अच्छा है उसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिटेल में स्क्रीन पे समझते हैं। तो पहले सेक्टर्स का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल पे आएंगे एंड वैल्यूएशन पे आएंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं या कौन कौन से जो ईटीएफ है वो ब्रेकआउट पे हैं एंड उसको हम लोग लिस्ट करेंगे एंड उसको हम लोग एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे कि इसमें ग्रोथ कैसा आ रहा है, ठीक है, एंड एवरीथिंग। तो पहले हम लोग जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर एक ब्रेकआउट पे है। हमारा डिफेंस जो है वो भी छोटा सा ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। मेजर अगर आप ध्यान देंगे ना तो मेजर ध्यान दीजिएगा कौन से ब्रेकआउट पे हैं एंड कौन से ऑल टाइम लो पे हैं। इन्हीं दो पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। बीच वालों पे ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ देना है जो ब्रेकआउट पे हैं उन पे एंड जो सबसे लो पे हैं उन पे, ठीक है, जिससे हम लोग वैल्यूएशन और प्लस ग्रोथ दोनों हम प्ले कर सके। एंड अगर हम लोग किसी भी पोर्टफोलियो को वैल्यूएशन और ग्रोथ के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं तो अगर मार्केट ख़राब भी रहता है तो उसमें मिनिमम इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो ईटीएफ मोमेंटम में है या जो ईटीएफ ब्रेकआउट कर चुका है वो हमारा रिलेटिवली थोड़ा सा बैलेंस करके चलता है पोर्टफोलियो को, अगर मार्केट ख़राब भी होता है तो। एंड अगर सपोज मार्केट में सेक्टर रोटेशन भी होता है तो उसमें क्या होता है जनरली कि जो नीचे गिरते हुए ईटीएफ्स होते हैं उसमें रिवर्सल हो जाता है एंड जो ऊपर जा रहे हैं ईटीएफ्स उसमें रिवर्सल आता है ऊपर से। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने से हम लोग एक काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो जो है वो बन सकता है। तो पहले हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि किस पे हमको ध्यान देना है। तो हम लोग हेल्थ केयर का रखेंगे ब्रेकआउट के, मतलब ग्रोथ के ईटीएफ के लिस्ट में रखेंगे। तो हम लोग एक छोटे लेवल का ब्रेकआउट बोल सकते हैं, बट इसको हम बीच में कहीं कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि ये ना ही ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है एंड ना ही ये सबसे लोएस्ट जोन में है। तो अल्फा भी हमारा एकदम बीच में चल रहा है, ना ही ये लोस पे है ना ही ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है। अगर हम ऑयल का बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट बीच में है। इंफ्रा का बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट को टच करके और वापस से रिवर्स किया है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारा एनर्जी है। एनर्जी में एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ है एंड अभी ऑल टाइम हाई काफ़ी दूर है। तो इसे इस तरीके से समझिएगा, अगर सपोज मेजर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स पे ज़्यादा ईटीएफ्स नहीं मिले, ठीक है, तो हम जो मिडल वाले ब्रेकआउट्स जिसमें हो रहे हैं उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सपोज हमको एक 7 या 8 ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाना है एग्जांपल, एंड हमको टोटल 3-4 ही ईटीएफ सेलेक्ट हुए हैं ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को मिला के, तो हम लोग और ईटीएफ्स जो है वो रखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मिडल में ब्रेकआउट्स दिए हैं, जैसे एनर्जी है मिडल में ब्रेकआउट दिया है, डिफेंस है मिडल में ब्रेकआउट दिया है, तो इस मिडल वाले ब्रेकआउट को भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद मेटल है। मेटल क्या है, हमारा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करके काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो इसको हम लोग ना ही, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ के सेक्टर क्राइटेरिया में जाएगा, बट इसमें अच्छा खासा मूव आ चुका है, ठीक है, एंड हम लोग को चाहिए रीसेंट ब्रेकआउट, तो उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। पीएसयू को भी हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से प्राइवेट बैंक ये बीच में ही है, ना ये लोअर पे है एंड ना ही ये हमारा हायर का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। जूनियर बीज भी उसी तरीके से बीच में है। फार्मा अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट में जा रहा है, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट में कंसिडर करेंगे। तो अभी तक हमको क्लीन ब्रेकआउट्स में अगर हम बोले तो फार्मा और हेल्थ केयर ही दिख रहे हैं एंड दोनों ईटीएफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही मूव करते हैं, तो हम सिर्फ हेल्थ केयर को लेके चल सकते हैं। साइड बाय साइड हम लोग एक्सेल सीट में जो है वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सेल सीट का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस एक्सेल शीट का आपको सिंपल यहाँ पे फाइल में जाके एंड कॉपी करना होगा, ठीक है। इसको आप लोग सिंपल कॉपी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो है वो लिखते जाएंगे, जो जो हमारा कंसिडर करेंगे। जैसे अगर हमारा जो ग्रीन अगर हम जैसे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ समझा देते हैं, ग्रीन मतलब और येलो मतलब। तो ग्रीन मतलब हमारा हो जाएगा ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ का पोर्टफोलियो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एंड हमारा येलो हो जाएगा वैल्यूएशन, जो सबसे सस्ते है, जो सबसे सस्ते भाव पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सस्ता, और एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा।
तो अभी हम लोग जैसे बात करते हैं, हम लोगों को ग्रीन में कौन सा मिला है, सिर्फ अभी तक हेल्थ केयर हमको ग्रीन में मिला है। तो इसमें हम लोगों को हेल्थ केयर जो है वो यहाँ पे दिख गया, तो इसको हम लोग ग्रीन मार्क कर दे रहे हैं। ग्रीन मतलब ग्रोथ, ठीक है। अब क्या हमको हेल्थ केयर जैसा कोई ब्रेकआउट दिखाएगा? फार्मा में दिखाया, बट फार्मा जैसा हम आपको बताएं फार्मा हेल्थ केयर सेम ही है, तो इसलिए हम लोग एक ही को लेके चलते हैं। अब हमको येलो रीजन में अगर हम देखें, मतलब वैल्यूएशन जिसका सबसे कम हो, वैसे ईटीएफ्स अभी तक नहीं मिले हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि हमको एक भी ईटीएफ नहीं मिलते हैं जिसमें सबसे सस्ता वैल्यूएशन हो, तो फिर उससे ज़्यादा, मतलब सपोज कीजिए जो एकदम लोअर पे नहीं है बट वो बीच में है एंड वो रिलेटिवली सस्ता है, तो फिर हम लोग उसको प्रेफरेंस दे देंगे। एग्जाम्पल अगर बात करें तो ब्रेकआउट हमको हेल्थ केयर में प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रोथ के लिए सेलेक्ट किए हैं। बट एनर्जी में हम लोगों को एक लेटेस्ट हाइट का ब्रेकआउट दिख रहा है, बट हाई और जो ऑल टाइम हाई है उसका ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि हेल्थ केयर के अलावा और कोई भी हमको क्लीन ब्रेकआउट वाले ईटीएफ नहीं दिखते हैं, तो फिर हम एनर्जी को प्रेफरेंस दे देंगे। उसी तरीके से हम लोगों को सपोज जैसे आईटी है, आईटी में अभी सबसे सस्ता वैल्यूएशन चल रहा है, राइट। एंड आईटी के अलावा अगर हमको कोई भी ऐसा ईटीएफ नहीं मिलता है सस्ता वैल्यूएशन वाला, तो फिर हम लोग स्मॉल कैप को प्रेफरेंस दे देंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप रिलेटिवली आईटी से सस्ता है, ठीक है, और बाकी इंडेक्सेस से भी सस्ता है। सिंपल है। तो उस तरीके से ही पोर्टफोलियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग जूनियर बीज स्मॉल कैप तक आए थे। स्मॉल कैप में हम लोगों को अभी तक लोअर लोज के पास में प्राइस नहीं मिल रहा है, बट फिर भी यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा है एंड रिलेटिवली काफ़ी सस्ता है। मिड कैप में अगर बात करें तो मिड कैप बीच में है, ठीक है, ना ही ये लोअर के पास में है ना ही ये अपर के पास में है, जबकि स्मॉल कैप लोअर के बहुत पास में हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट वैल्यूएशन पे जाएगा। अभी हम लोग इसका फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे। तो मिड कैप भी हम लोग रिजेक्ट कर दिए। देन हमारा आ गया निफ्टी इंडिया डिजिटल। वो एक वैल्यूएशन के क्राइटेरिया में जाएगा, मतलब इसका हम लोग चेक करेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जिस ईटीएफ में सबसे लोएस्ट प्राइस अभी तक चल रहा है उसमें हम लोग डायरेक्टली उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है या नहीं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे येलो मार्क कर लेते हैं एंड बाद में इसको अगर हटाना हो तो उसको हम लोग हटा देंगे। इसी तरीके से स्मॉल कैप को भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्मॉल कैप को हम लोग यहाँ पे येलो में मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटली उसको देखेंगे। सीपीएससी का बात करें तो सीपीएससी को भी हम लोग ब्रेकआउट का क्राइटेरिया में इसको हम लोग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट में सिर्फ हेल्थ केयर मिला है एंड ऑलमोस्ट सीपीएससी ब्रेकआउट पे जा रहा है और रिसेंट का ब्रेकआउट हुआ था। तो हम लोग इसको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे जा रहा है इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इसीलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हेल्थ केयर के अलावा हमारे पास कोई एक प्रॉपर ऑल टाइम हाई वाले ईटीएफ नहीं है और इसमें एक क्लीन ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिला था लास्ट हाई का। तो इस रीजन से हम लोग सीपीएससी को एक ग्रोथ में रख सकते हैं। रियलिटी को अगर हम बात करें तो रियलिटी सबसे लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है एंड इसी रीजन से इसको हम लोग वैल्यू में सेलेक्ट करते हैं। फिर उसका देखेंगे कि क्या ये एक सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है या नहीं, तो इसको भी हम लोग येलो मार्क कर देते हैं। क्लियर है। इसके अलावा और कौन से देखते हैं? आईटी है। आईटी भी इसमें कोई शक नहीं है कि आईटी में हमारा वैल्यूएशन या आईटी में जो लो है वो काफ़ी नीचे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, निफ्टी आईटी टीआरआई करके है, बट इसका ईटीएफ जो है वो है ही, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग येलो मार्क कर देते हैं। इसके बाद अगर हैंगसेंग का बात करें तो हैंगसेंग में अभी लेटेस्ट प्राइस ऑल टाइम हाई के पास में है बट कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है और ना ही ये लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। सिल्वर का अगर हम बात करें तो सिल्वर भी एक लोएस्ट प्राइस पे नहीं चल रहा है एंड ना ही ये ब्रेकआउट दिया है, ये बीच में चल रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। एफएमसीजी का बात करते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। एफएमसीजी को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, मोटोर करके एक हमारा ईटीएफ है। अगर इसका लिक्विडिटी अच्छा हुआ तभी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ये लिस्ट में ये सेव नहीं है तो यहाँ से इसको हम लिस्ट के लास्ट पॉइंट पे ऐड करके और यहाँ से इसको येलो हम लोग कर दिए। तो ये सारे येलो वाले वैल्यू हो गए। और इसके अलावा ऑटो अगर हम बात करें तो ऑटो भी मिडिल पे है, ना ही ये ब्रेकआउट दिया है ना ही ये लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है। माइक्रो कैप अच्छा है बट हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमारे पास इतने ही ईटीएफ्स आए। अब
ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर आया, तो इस रीज़न से हम लोगों को देखिए ग्रीन वाला भी और येलो वाला भी दोनों बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो इस रीज़न से हम लोगों को ऐसे ग्रीन वाले को भी कंसीडर करना पड़ेगा जो ग्रीन वाला लास्ट हाई का ब्रेक किया था। जैसे एग्जांपल हो गया डिफेंस, ठीक है, बट डिफेंस वापस से ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो डिफेंस को हम लोग तब कंसिडर कर सकते हैं जब इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए। तो अभी हम लोग डिफेंस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी के टाइम पे जिसमें ब्रेकआउट हो गया ना उसमें सिर्फ ध्यान देते हैं। तो अभी के टाइम पे किस में ब्रेकआउट हो गया है, एनर्जी में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हो गया है। एंड इसके अलावा हमारा जो CPSE था उसमें ऑलमोस्ट हमारा हो गया। अब हमारे पास 3 ETF हो गए। अब डिफेंस अगर ब्रेकआउट हुआ ना तो हम इसको ऐड कर देंगे इस लिस्ट में। आप लोग वापस से इस लिस्ट को ओपन करके एंड चेक कर सकते हैं, इस लिस्ट में वो एडेड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गए। ऑयल पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर ऑयल हमको ब्रेकआउट देता है तो फिर ऑयल भी हमारा उसमें ऐड हो जाएगा। और इंफ्रा में अगर हम बात करें तो इंफ्रा में भी अगर ब्रेकआउट आता है तो इंफ्रा को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि इंफ्रा थोड़ा ऑल टाइम हाई से पास में है, बट इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही कंसिडर हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा हमारा रहेगा। तो अभी के टाइम पे हमारा अगर हम देखें पोर्टफोलियो में कितने ETF सेलेक्ट हुए हैं, इसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल ना बोल के सिर्फ वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ETF का फंडामेंटल एनालिसिस क्या ही करेंगे, स्टॉक थोड़ी है। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं धीरे धीरे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर दिए। तो हम लोग एक काम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, एक स्मॉल केस बनाएंगे विथ दीज ETFs एंड इस स्मॉल केस को हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद वापस से रिव्यू करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग अभी टोटल कितने ETF जो है वो सेलेक्ट कर दिए। अब अगर हमारे पास अगर किसी में ब्रेकआउट आता है, जैसे अगर डिफेंस में ब्रेकआउट आया या अगर हम बात करें ऑयल में ब्रेकआउट आया, तो इस ETF में इस स्मॉल केस में हम बाकी के भी ETF जो है वो ऐड कर देंगे। तो अभी के टाइम पे हमारा टोटल इतने ETF जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं, जैसे ग्रोथ में तो कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, जिसमें ग्रोथ आ रहा है वाकई में ग्रोथ है इसीलिए ब्रेकआउट जो है वो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो सस्ता है उसका हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा IT सेक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग एक बारी देख लेते हैं। तो निफ्टी IT हम लोग देखते हैं। इसका सिंपल हमको क्या देखना है, एवरेज PE देखना है। इसका अगर करंट PE एवरेज से काफ़ी नीचे है तो हम लोग उसको सस्ता बोलेंगे एंड इसको हम लोग अपने स्मॉल केस में रख लेंगे, ठीक है। अब स्मॉल केस में अगर स्मॉल केस जिसको नहीं पता है तो स्मॉल केस एक तरीके से आप पोर्टफोलियो बनाने का एक वे है, और जिसमें आप ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। प्लस एक तरीका भी बताएंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड एवरीथिंग, वो लास्ट में आपको हम बताते हैं। तो IT में अगर हम बात करें तो IT जो है वो सिलेक्टेड है। इस तरीके से हम लोग FMCG भी देखते हैं। तो निफ्टी FMCG यहाँ पे आते हैं एंड निफ्टी FMCG में इसका एवरेज PE जो है वो उससे देखते हैं। तो इसका एवरेज PE काफ़ी कम चल रहा है। लेटेस्ट जैसे 40 का एवरेज PE होता था, इसका ऑलमोस्ट 37 का चल रहा है। तो ये भी काफ़ी जो है वो एक लेवल, ये भी काफ़ी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी नीचे चल रहा है। इस तरीके से रेलवे का हमारे पास कोई इंडेक्स तो नहीं है, बट हम लोग एक बार चेक करते हैं रेलवे का। ठीक है, तो ETF का हम लोग नहीं देख सकते, तो हम लोग रेलवे को आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली देख सकते हैं जाके। हम लोग रियलिटी देखते हैं, निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी का हम लोग एवरेज PE देखते हैं एंड ये एवरेज PE जो है वो पास्ट के एवरेज PE से जो है वो करेंटली नीचे चल रहा है। लेटेस्ट 5 ईयर के अगर PE से देखें तो एवरेज PE 50 का है एंड करेंटली 32 का चल रहा है, तो ये भी हमारा सिलेक्टेड रहेगा। स्मॉल कैप का अगर हम बात करें तो यहाँ पे LL होगा। स्मॉल कैप में हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 250 100 कोई भी देख सकते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप में हमारा एवरेज PE जो है वो उससे नीचे चल रहा है। अगर हम 250 का देखें तो 250 का एक बार चेक कर लेते हैं, इसका रिलेटिवली और कम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी एवरेज PE जो है वो नीचे चल रहा है। इसके अलावा हमारा मोटर है इंडिया डिजिटल, इसका हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसका देखने के लिए आप लोग इंडिविजुअल इसके स्टॉक्स को जाके देख सकते हैं एंड उसका एवरेज निकाल के और पता कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो हमारा अभी जो है वो सेलेक्ट हुआ है IT FMCG और रेलवे का आपको देखना पड़ेगा, रियलिटी और स्मॉल कैप। इन तीनों में थोड़ा सा शक है एंड इन तीनों का आपको हम टास्क देते हैं कि आपका ये टास्क है इस चीज़ को परफॉर्म करने का, देखने का कि क्या
पीई वाइज भी ये सस्ते हैं या सिर्फ प्राइस वाइज ही ये गिरे हैं, ठीक है। बस सिंपल ये देखना है कि एवरेज पीई से नीचे चल रहे हैं या नहीं। और ये फंडामेंटल एनालिसिस आप स्टॉक में कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ ईटीएफ के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि स्टॉक सस्ता होते जा सकता है, मतलब गिरते जा सकता है, बट ईटीएफ क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स है, तो वो थोड़ा सा रिलेटिव स्टॉक से सेफ होता है, इस रीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, सिंपल एक स्मॉल केस बनाते हैं। पहले हेल्थ केयर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा है सीपीएससी, उसके बाद हमारा है हेल्थ केयर, इसके साथ हम एक इसको भी ऐड कर देते हैं। अगर किसी का हुआ लिक्विडिटी तो ठीक, किसी का अगर लिक्विडिटी सही लगा आपको तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है। तो ये सिंपल सा हमारा एक पोर्टफोलियो जो है वो बन गया फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स, एंड ये ईटीएफ पोर्टफोलियो है, एंड ये रिलेटिवली काफ़ी सेफ होगा स्टॉक्स के कंपैरिजन में। प्लस इसमें हम लोग दोनों मेथड्स जो है वो यूज़ किए हैं, मोमेंटम और वैल्यू, मतलब जिसमें ग्रोथ आ रहे हैं वो भी ऐड किए हैं, एंड जिसमें सबसे सस्ता प्राइस पे चल रहा है उसको भी हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है। प्लस इसमें हमको अगर हमको सपोज फ्यूचर में किसी न्यू ईटीएफ में ब्रेकआउट मिलता है, या किसी न्यू ईटीएफ में वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलता है, वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम इसको गूगल शीट में जो है वो ऐड तो करेंगे ही, ठीक है। प्लस हम टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, तो अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम में नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा सिंपल काम क्या होगा, यहाँ से हम लोग उसको सेव करेंगे, एंड हम लोग इसको सेव कर लेते हैं ETF पोर्टफोलियो 2027, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमको 10 रुपये इस पोर्टफोलियो में डालने हो, तो क्या हम 10 रुपये इस पोर्टफोलियो में एक बार में डाल दें? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग को इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक एक पार्ट हम लोग वीकली भी डाल सकते हैं, एक एक पार्ट हम लोग बाई वीकली भी डाल सकते हैं, मंथली भी डाल सकते हैं। देखिए, कोई भी जो बेरिश फेज होता है, हम लोग अभी बेरिश फेज के ऑलमोस्ट एंड पे चल रहे हैं, एंड हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो, थोड़ा सा रैली करे, फिर थोड़ा सा गिरे। तो 6 महीने हमारे पास बोल सकते हैं, 3 से 6 महीने हमारे पास हैं एक्यूमुलेशन करने के लिए। तो अब इस पीरियड में हम लोग हर 2 हफ्ते पे एक पार्ट डाल सकते हैं। तो टोटल हम लोगों को ऑलमोस्ट महीने में 2 पार्ट डालेंगे, मतलब अगर हमको 10 पार्ट करना है तो 5 महीने लगने वाले हैं। इस पूरे एलोकेशन को अगर हम 2 महीने में करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 2 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 8, तो 10 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अगर हम इस पूरे एलोकेशन को 3 महीने में डालना चाहते हैं तो हम लोग 10 डिवाइडेड बाई 12, तो पर वीक हम लोग उतना इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। एंड एक बारी में कभी भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस और गिरता है, जो कि गिर सकता है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, तो उससे हमको एवरेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये हम लोग इस पोर्टफोलियो को 2027 में रिव्यू करेंगे, एंड इसका अपडेट्स जो है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हम टेलीग्राम पे देंगे। इसको हम लोग सेव कर लिए, इसको हम लोग 1 साल बाद जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। इस पोर्टफोलियो को हम लोग 1 साल बाद चेक करेंगे, एंड इसमें सारी चीज़ें आप लोग जो है वो समझता है। अगर आप लोगों को स्मॉल केस के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिएगा, स्मॉल केस के बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है एंड एवरीथिंग। एंड अभी तक हमारा ये टोटल 9 ETFs हमारे को अभी तक देखने को मिले हैं फॉर आवर पोर्टफोलियो। जो भी चेंजेस होगा इसमें हम टेलीग्राम में जो है वो अपडेट कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसमें आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक जो है उस पर क्लिक करके कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो जो चीज़ें यूट्यूब पर हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इनफ है, बट उससे भी बेटर अगर हमको स्ट्रैटेजीज पढ़नी है तो वो चीज़ें हम लोग कोर्स में है जो है वो समझते हैं। इसमें हम लोग ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मल्टी बैगर्स, स्टॉक्स से भी रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, सब कुछ। तो थोड़ा सा वीडियो अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ जाएगा। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं APR नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।